स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विथ आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। आज का टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। सबसे पहले जान लें कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल यानी कि इसे कहते हैं F बराबर होता है स्मॉल के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है G M1 M2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ पर कर दे ई मतलब इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत, यहाँ पर कर दे जी मतलब ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण। यानी कि हम लोग स्थिर वैद्युत बल के सिंबल को दिखाएंगे Fe से और गुरुत्वाकर्षण बल के सिंबल को दिखाएंगे Fg से। अब हम लोग दोनों की तुलना करेंगे। यहाँ पर दिया है R स्क्वायर, यहाँ पर दिया है R स्क्वायर। दोनों में R स्क्वायर कॉमन है, दोनों में R स्क्वायर कॉमन है, यानी कि दोनों बलों में R स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पर दिया है R स्क्वायर, यहाँ पर दिया है R स्क्वायर। तब कहेंगे जो दूरी का वर्ग है वह बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर बल यानी कि यहाँ पर दूरी का जो वर्ग है वह बल के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यहाँ पर दिया है R स्क्वायर, यहाँ पर दिया है R स्क्वायर। यहाँ से कहेंगे जो दूरी का वर्ग है वह बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दूरी का वर्ग है वह बल के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग जो है, दूरी का वर्ग बल के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर भी दूरी का वर्ग बल के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। लिखेंगे यहाँ पर दूरी का वर्ग यानी कि R स्क्वायर, दूरी का वर्ग बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर दिया है Q, यहाँ पर दिया है M1, यानी कि माना कोई पिंड है, आवेश किसी पिंड पर होता है। माना इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है, और जो पिंड होगा उसका कुछ न कुछ मास होगा। माना इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। अब यहाँ पर ए वाला स्थिर वैद्युत बल है। स्थिर वैद्युत बल यहाँ पर दिया है Q1, Q मतलब होता है आवेश, यानी कि स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है। स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। यानी कि स्थिर वैद्युत बल जो है वह दो आवेशों के बीच कार्य करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल यह मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, यानी कि यहाँ से कहेंगे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। यहाँ पर लिखेंगे यह बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है। दो आवेशों के बीच कार्य करता है। और यहाँ पर लिखेंगे यह बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। यह मतलब होता है द्रव्यमान यानी कि मास कार्य करता है। तीसरा अंतर क्या होगा? यहाँ पर जैसे जब आवेश समान रहेगा तो होता है प्रतिकर्षण बल, और जब आवेश विपरीत होता है यानी कि एक प्लस एक माइनस तब होता है आकर्षण बल। यानी कि जब आवेश समान रहेगा तब होगा प्रतिकर्षण बल, और जब आवेश जो है विपरीत होगा तब होता है आकर्षण बल।
यानी कि यहाँ पर आवेश यानी कि यहाँ पर बल जो है वह या तो प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण होगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे यहाँ यहाँ बल यहाँ यानी कि यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। यानी कि जब आवेश समान रहेगा, जब दोनों प्लस रहेगा तब होगा प्रतिकर्षण बल, और जब आवेशों की प्रकृति विपरीत हो यानी कि एक प्लस हो एक माइनस हो तब वहाँ पर होता है आकर्षण बल। यानी कि यहाँ पर प्रतिकर्षण और आकर्षण बल दोनों हो सकता है। किसमें? स्थिर वैद्युत बल में। इसमें क्या होता है? इसमें दिया है कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व प्लस में आकर्षण, यानी कि इसमें केवल आकर्षण बल होता है, इसमें केवल आकर्षण बल होता है। यह बल केवल आकर्षण होता है, यह केवल आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। यानी कि जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा गुरुत्व प्लस में आकर्षण, यानी कि यहाँ पर होता है केवल आकर्षण बल, और स्थिर वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तीसरा अंतर क्या है? चौथा अंतर क्या है? इसमें के बराबर होता है 9 × 10 की पावर 9। इसे कहते हैं नियतांक, इसे कहते हैं नियतांक। यहाँ पर कैपिटल जी का मान क्या होता है? कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10 की पावर -11। इसे कहते हैं नियतांक। अब दोस्तों दोनों में किसका मान ज़्यादा है? इसमें दिया है 10 की पावर 9, इसमें दिया है 10 की पावर -11। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर 11 तो ये वाला ज़्यादा है, लेकिन यहाँ दिया है +9, यहाँ पर दिया है -11। अब दोनों में कौन ज़्यादा है? तो कहेंगे +9 ज़्यादा होता है, यानी कि ये वाला बल जो है ज़्यादा होगा, यानी कि ये वाला बल जो है ज़्यादा होगा। यहाँ पर लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल से शक्तिशाली होता है या ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल ज़्यादा होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यानी कि यहाँ दिया है कि जब हम लोग इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान जो है बढ़ जाता है, और जब हम लोग इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -11 होने के कारण इसका जो मान है बहुत ही कम हो जाता है। यानी कि 10 की पावर -11 होने के कारण इसका जो मान है बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ से कहेंगे इसका मान जो है कम हो जाता है, इसका मान 10 की पावर 9 से गुणा करने पर इसका मान जो है ज़्यादा हो जाता है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि Fe जो है स्थिर वैद्युत बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल से शक्तिशाली होता है। अब दोस्तों इसमें होता है Fe बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे में r²। इसमें कोई के नहीं होता है, के मतलब होता है माध्यम का परावैद्युतांक। जैसे दो आवेशों के बीच का माध्यम यदि वायु है तब के बराबर होता है 1, यदि जल है तब के बराबर होता है 80, यदि धातु है तब के बराबर होता है अनंत। यानी कि स्थिर वैद्युत बल जो है वह माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम वायु होगा तब के बराबर 1 होगा, जब जल होगा तब के बराबर 80 होगा, धातु होगा तब के बराबर 80 होगा। यानी कि अलग अलग माध्यम में वैद्युत बल का मान अलग अलग होता है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि वैद्युत बल जो है वह आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, और इसमें जस्ट इसी का उल्टा है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि इसमें चाहे माध्यम जल हो, चाहे वायु हो, चाहे धातु हो, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ से लिख दें यह बल माध्यम पर निर्भर करता है।
निर्भर करता है। और यहाँ पर लिखें यह बल जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। जैसे यदि इनके बीच का माध्यम धातु हो जाए तब के यानी कि तब एफ ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर होगा अनंत। यानी कि जैसे माना इनके बीच का माध्यम जो है धातु हो जाए तब के बराबर होगा अनंत इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ पर 1/अनंत बराबर होता है 0। यहाँ पर हो जाएगा एफ ई बराबर 0, 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि जब इनके बीच का माध्यम जो है कोई धातु होगा तब स्थिर वैद्युत बल जो है 0 हो जाएगा। और जब वायु होगा तब स्थिर वैद्युत बल का मान कुछ और आएगा। जब के बराबर 80 यानी कि जब माध्यम जल होगा तब स्थिर वैद्युत बल का मान कि कुछ अलग आएगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि अलग अलग माध्यम पर स्थिर वैद्युत बल अलग अलग हो जाता है। यहाँ से कहेंगे स्थिर वैद्युत बल जो है माध्यम पर निर्भर करता है। और इसमें माध्यम चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे धातु हो, इसमें इसमें एफ जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे अब गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बल से संबंधित न्यूमेरिकल। सवाल दिया है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। जैसे दो अल्फा कण हैं जो परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, यानी कि R बराबर दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉन। इसे पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉन। और एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर कहा है कि उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको प्रतिकर्षण बल यानी कि हमको वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमको एफ ई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है वैद्युत प्रतिकर्षण बल, इसका मतलब क्या है? ये भी अल्फा कण है, ये भी अल्फा कण है, यानी कि दोनों आवेश समान हैं। जब आवेश समान होता है तब होता है प्रतिकर्षण बल। यदि यहाँ पर कह दे कि आकर्षण बल ज्ञात कीजिए, यानी कि यदि इनके बीच हमको आकर्षण बल ज्ञात करना हो तब यहाँ पर आएगा एफ जी। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जब कहे प्रतिकर्षण बल तब हम लोग ज्ञात करेंगे वैद्युत बल, और जब कहे आकर्षण बल तब हम लोग ज्ञात करेंगे एफ जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है सदैव आकर्षण में लगता है। यानी कि यहाँ पर Q1 बराबर दिया है कितना? अल्फा। Q2 बराबर दिया है अल्फा। अब दोस्तों यहाँ पर इसका आवेश क्या होगा? अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? अल्फा कण पर आवेश होता है 2e। हीलियम के नाभिक को कहते हैं अल्फा कण और हीलियम पर आवेश होता है 2e, जहाँ e बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यानी कि यहाँ से Q1 बराबर क्या होगा? 2 गुणे में 1.6 × 10⁻⁻19। Q1 Q2 दोनों समान है क्योंकि ये भी अल्फा यानी कि दोनों समान है। 2 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। हमको ज्ञात करना है एफ ई का मान। एफ ई बराबर क्या होगा? के Q1 Q2 बटे में R²। ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत बल। एफ ई के बराबर होता है 9 × 10⁻9। Q1 दिया है 2 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 दिया है 2 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में R²। अब दोस्तों यहाँ पर R का मान क्या होगा? यहाँ पर दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉन, यानी कि दूरी जो है वह 0.1 एंगस्ट्रॉन है। यहाँ पर हम लोग दूरी को हमेशा मीटर में ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दिया है एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन में होता है 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पर दिया है 0.1, यानी कि हम लोग जब एक में भाग करेंगे 10 से तब आएगा 0.1। यहाँ पर दिया है 1, जब इसमें 10 से भाग करेंगे तब इसको बैलेंस करने के लिए तब इसमें भी हम लोग 10 से करेंगे भाग।
तब यहाँ पर आएगा 0.1 एंगस्ट्रॉन। यानी कि जब हम लोग 1 में 10 से भाग करेंगे तब आएगा 0.1। इसको बैलेंस करने के लिए दोनों में हम लोग 10 से भाग करेंगे, तब यहाँ पर आएगा 10 की पावर 10 को ऊपर लेके जाएंगे, हो जाएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -10 और -1 होगा -11। यानी कि 0.1 एंगस्ट्रॉन में होता है 10 की पावर -10 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर -11, यहाँ पर होगा -11 मीटर, इसका होगा स्क्वायर। एफ ई बराबर क्या होगा, 9 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर दिया है 10 की पावर 9, यहाँ पर दिया है 10 की पावर -19, यहाँ पर दिया है 10 की पावर -19, 19 19 होता है 38, 38 यानी कि माइनस में +9 आएगा -29, यानी कि यहाँ पर आएगा 10 की पावर -29, 10 की पावर -29। यहाँ पर बचा 2, 1.6 को लिख दें 16/10, 16/10 इसको कर दें, गुणे 2 दिया है, 1.6 को लिख दें 16/10, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 16 हो गया, 2 हो गया, 16 हो गया, बटे में दिया है 10 की पावर -11 का होल स्क्वायर। दोस्तों जब घात पर घात होता है तो घातों का करते हैं गुणा, यानी कि 11 दूनी 22, यानी कि 10 की पावर -22। यहाँ पर करेंगे एफ ई बराबर 9 गुणे 2 गुणे 16 गुणे 2 गुणे 16 कितना है, यहाँ पर दिया है 10 की पावर 29 माइनस में, यहाँ पर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 प्लस, यानी कि 10 की पावर 2, यहाँ दिया है -22, दोनों मिलकर होगा -20, दोनों मिलकर कितना होगा -20 हो जाएगा। इसको हम लोग ऊपर लेके जाएं, एफ ई बराबर होगा 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 गुणे में 16 गुणे में यहाँ पर दिया है 10 की पावर -29, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तब इसका यहाँ दिया है माइनस, तब इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 10 की पावर +20 हो जाएगा। बटी में होगा 1, एफ ई बराबर 18 दूनी 36, 80 लगा 3, 18 3 54, 54 3 57 गुणे 16 गुणे यहाँ पर होगा 10 की पावर -29, 10 की पावर 20, यानी कि इसमें 20 जोड़ेंगे तब आएगा -9, यानी कि -29 + 20 होता है -9, यानी कि 10 की पावर -9 आएगा। यहाँ पर करेंगे एफ ई बराबर, इसका मल्टीप्लाई होगा 92 16 गुणे में 10 की पावर -9, एफ ई बराबर 92 16 को लिख दें 9.216 गुणे 10 की पावर 3, यानी कि जैसे दिया है 9 गुणे 1 2 1, यानी कि 2 1 6 गुणे में करेंगे 1000 तो आएगा 92 16, यानी कि हम लोग 92 16 को इतना लिख दें, यहाँ पर हम लोग इसको लिख दें 10 की पावर 3, यानी कि 9.2116 गुणे में 10 की पावर 3 गुणे में दिया है 10 की पावर -9। यहाँ पर होगा एफ ई बराबर 9 पॉइंट, दोस्तों हम लोग 9.216 को लिख दें समथिंग 9.2 कर दें, यानी कि जैसे 0 पॉइंट, जैसे 1.59 को हम लोग लिखते हैं 1.6, यानी कि लगभग इसका सन्निकट मान होता है 1.6 होता है, वैसे लगभग इसका सन्निकट मान होगा 9.2, इसको लिख दें 9.2 गुणे 10 की पावर -9 -9 + 3 होगा -6, यानी कि 10 की पावर -6। यहाँ पर वैद्युत बल आएगा 9.2 गुणे 10 की पावर -6 न्यूटन, यानी कि यहाँ से कहेंगे वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो है वह कितना होगा 9.2 गुणे 10 की पावर -6 न्यूटन होगा। फिर कहा है कि वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यानी कि एफ ई, एफ ई का मतलब होता है ई मतलब इलेक्ट्रिक, यानी कि वैद्युत बल। फिर कहा है कि वह प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का, यानी कि यह प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है, माना x गुना है तब यहाँ पर होगा गुणे x, हमको इसी का मान ज्ञात करना है, हम लोग इसको नीचे लेकर आएंगे, यानी कि एफ ई बटे में एफ जी होगा, बराबर होगा x का मान, हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। एफ ई दिया है कितना 9.2 गुणे 10 की पावर -6, यानी कि एफ ई बराबर दिया है 9.2 गुणे 10 की पावर -6। अब दोस्तों एफ जी क्या होगा, एफ जी
जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फार्मूला क्या होता है, G m1 m2 बटे में r² होता है। जी बराबर होता है 6.67 गुणे 10⁻11। m1 m2, अब दोस्तों m1 m2 कहाँ से होगा, अब दोस्तों m1 m2 कहाँ से लिया जाएगा। m1 मतलब अल्फा कण का मास कितना होता है, अल्फा कण का मास होता है m1 बराबर यहाँ पर m2 के होगा, क्योंकि दोनों अल्फा है, यानी कि m1 बराबर m2 होगा और इसका मास होगा 6.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। यानी कि अल्फा कण का मास होता है 6.6 गुणे 10⁻27, गुणे में करेंगे 6.6 गुणे 10⁻27 गुणे 6.6 गुणे 10⁻27 बटे में होगा r²। अब दोस्तों r का मान क्या दिया है, दोनों में दूरी समान होता है। r का मान यहाँ से हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर कितना निकाले हैं, r का मान दिया है 10⁻11, इसका होगा होल स्क्वायर। एफ जी बराबर क्या आएगा 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे 6.6 गुणे 10⁻27 गुणे 6.6 गुणे 10⁻27। इसको लिख दें 10⁻11 गुणे 10⁻11। 10⁻11 से 10⁻11 कैंसिल, यहाँ पर लिखेंगे एफ जी बराबर, इसको यानी कि 6.67 को लिख दें, 6.67 को लिख दें 667 बटे में 100 कर दें, 667 बटे में 100, 667 बटे में 100 कर दें इसको, गुणे में 6.6 को लिख दें, 6.6 को लिख दें 66 बटे में 10, 66 बटे में 10 गुणे में 6.6 को लिख दें 66 बटे में 10, यहाँ पर 10⁻27, 10⁻27 दोनों मिलकर होगा 10⁻54 बटे में 10⁻11। एफ जी बराबर 667 गुणे 66 गुणे 66, यहाँ पर 10⁻54 होगा, यहाँ पर 10⁻2, 10⁻1 3 हो जाएगा, 10⁻1 4 हो जाएगा, 10⁻4 -11 10⁻7 होगा, 10⁻7 होगा। यहाँ से एफ जी बराबर इतना आएगा, एफ जी बराबर इतना आएगा। जब हम लोग एफ जी का मान रखेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 3.18 गुणे 10⁻35। यानी कि जब हम लोग एफ जी का मान यहाँ पर रख करके इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा 3.158 गुणे 10⁻35, यहाँ पर होगा x का मान। यानी कि हमसे पूछा था कि कितने गुना होगा, तब यहाँ पर कितने गुना होगा, यानी कि 3.158 गुणे 10⁻35 गुना होगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण का कितने गुना होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अतः वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से 3.158 गुणे 10⁻+35 गुना होगा, गुना है, यही हमारा आंसर है। इसका एक और सवाल दिया है, कहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। यानी कि दो प्रोटॉन है इनके बीच की दूरी, यानी कि हमको r का मान याद करना है। कहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल यानी कि एफ ई, यानी कि कहा है कि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल यानी कि एफ ई एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। एफ ई दोस्तों भार बराबर होता है एम जी, एम किसका होगा, एम होगा प्रोटॉन का, यानी कि एम पी, एम मतलब मास, पी मतलब प्रोटॉन, भार बराबर होता है एम जी
यहाँ पर एफ ई बराबर क्या होता है, स्मॉल के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर बराबर एम पी यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27। यहाँ पर लिखेंगे 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27। जी बराबर होता है 9.8, जी बराबर होता है 9.8, गुणे में करेंगे 9.8। हमें आर का मान याद करना है, के बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। अब दोस्तों Q1 किसका होगा, Q1 होगा प्रोटॉन का। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, आवेश कितना होता है, जितना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है ठीक उतना ही आवेश एक प्रोटॉन पर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। केवल इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस और प्रोटॉन में होता है प्लस, यानी कि दोनों पर आवेश बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। केवल इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस और प्रोटॉन में होता है प्लस, पी से प्लस, यानी कि पी से प्रोटॉन पी से प्लस। यहाँ पर Q1 का मान क्या होगा, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। Q2 क्या होगा, Q2 एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 बटे में होगा आर स्क्वायर बराबर 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27 गुणे 9.8। 1.6 को लिख दे 16 बटे में 10, इसको लिख दे 16 बटे में 10, तब ये वाला पॉइंट हट जाएगा। इसको लिख दे 16 बटे में 10, इसको लिख दें 1.67 को लिख दें 167 बटे में 100 कर दें, 167 बटे में 100, तब ये वाला पॉइंट हट जाएगा। 9.8 को लिख दें 98 बटे में 10, तब ये वाला पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, हमको आर स्क्वायर यानी कि हमको आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है आर स्क्वायर, हम लोग इसको यहाँ पर लेके जाएंगे और इसको यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ पर दिया है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे में 16 गुणे में 10 की पावर माइनस 19 गुणे में 16 गुणे 10 की पावर माइनस 19 बटे में होगा आर स्क्वायर। हम लोग इसको यहाँ पर लेके जाएं और इसको यहाँ पर लेके आए, यानी कि 167 गुणे में 10 की पावर माइनस 27 गुणे 98 बराबर होगा आर स्क्वायर। यहाँ पर बटे में 10 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे, यहाँ पर कर दे गुणे में 10। हमको ज्ञात करना है आर का मान, यहाँ पर दिया है आर स्क्वायर, हम लोग इसका निकालेंगे वर्गमूल, करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ रूट लेने पर। क्योंकि हमें निकालना है आर का मान, यहाँ पर दिया है आर स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे रूट में आर का स्क्वायर, पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर होगा रूट 10 गुणे 9 गुणे 10 की पावर, यहाँ दिया है 10 की पावर 9 गुणे दिया है 10 की पावर माइनस 19 गुणे दिया है 10 की पावर माइनस 19, माइनस 19 होगा माइनस 38, प्लस में 9 हो जाएगा माइनस में 29, यानी कि 10 की पावर माइनस 29 हो जाएगा। गुणे दिया है 16 गुणे 16 बटे में करेंगे 167 गुणे 10 की पावर माइनस 27 को हम लोग ऊपर लेके जाएं, 10 की पावर हो जाएगा प्लस 27 गुणे में दिया है 98। यहाँ पर होगा रूट में 10 गुणे 9 गुणे 16 गुणे 16, 10 की पावर माइनस 29 गुणे 10 की पावर प्लस 27, यहाँ पर होगा 10 की पावर माइनस 2, यहाँ पर होगा 10 की पावर माइनस 2 बटे में 167 गुणे 98 बराबर होगा आर। यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर आएगा 0.118 मीटर, यानी कि जब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे तब आएगा एक, यानी कि 0.118 मीटर। यहाँ से दूरी बराबर क्या होगा, 0.118 मीटर, यानी कि यहाँ से कहेंगे दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.118, या तो ऐसे कर दे 0.118, यानी कि हमसे पूछा था कि दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तब हम लोग कहेंगे दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी 0.118 मीटर होगी। यहाँ पर लिखेंगे दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी
दोनों प्रोटॉनों दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.118 मीटर होगी।